हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 में आखिर अपना पहला मैच जीत गई। आज टीम का तीसरा मैच था। इससे पहले टीम पॉइंट टेबल पे 10वें स्थान पर थी और अब मैच जीतने के बाद टीम 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव जो निकल के आया है वो टीम का रन रेट, क्योंकि 116 पर केकेआर को ऑल आउट कर दिया था और 12 ओवर में लगभग 13 ओवर में चेस कर लिया टीम ने। मैच के बाद टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे ज़्यादा तारीफ़ करी एक बॉलर की जिन्होंने आज 4 विकेट लिए। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि विरोधी टीम के कप्तान जो थे अजिंक्य रहाणे, उन्होंने हार पर क्या बोला। तो बताने के लिए हमारे साथ शुभम है। शुभम पूरी डिटेल आपको देंगे। अजिंक्य रहाणे है कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान। तो अजिंक्य रहाणे ने मैच खत्म होने के बाद वही बात बोली जो हम लोग कई दिनों से दोहरा रहे हैं कि आईपीएल में आपको रन बनाने के लिए एक बल्लेबाज का होना बहुत ज़रूरी है जो कि अंत तक टिक कर खेले। मतलब पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है और एंकर की भूमिका निभाना ज़रूरी है। और वो बोले ये बात अजिंक्य रहाणे कि 180-190 रन तक हम लोग को स्कोर बनाना चाहिए था। उनको लगा था कि हाँ भाई पिच बैटिंग के लिए अच्छी है। वही वानखेड़े में मैच हो रहा है और पिच बैटिंग के लिए अच्छी है और पिच में उछाल भी थी। तो अजिंक्य रहाणे का कहना है कि रन कम बने और सबसे बड़ी बात कि पावर प्ले में 4 विकेट खो गए। 4 विकेट वो लोग के गिर गए थे। पावर प्ले के अंदर जब आपके 4 विकेट गिर जाते हैं तो वहां से कम बैक करना और बड़ा स्कोर बनाना किसी भी टीम के लिए, कैसी भी बैटिंग लाइनअप हो, अब कोई आशुतोष शर्मा जैसा चमत्कार हो जाए तब फिर बात अलग है, लेकिन अमूमन ऐसा हो नहीं पाता है। और यही कमी उन्होंने बताई है कि हम लोग बाकी बॉलिंग में उन्होंने बताया कि हम लोग कोशिश किए थे लेकिन रन ज़्यादा थे नहीं, 116 रन था तो वो उतना ज़्यादा है नहीं। कि आप एक सेकंड रोकना चाहता हूँ। आप बॉलिंग और पावर प्ले की बात कर रहे हो। जब पहले बॉलिंग कर रही थी मुंबई तो पावर प्ले के अंदर मुंबई के बॉलर्स ने 20 गेंदें, मतलब 36 गेंदों में 20 गेंदें गुड लेंथ पे कराई हैं। और वहीं पे कंपैरेटिवली अगर आप केकेआर की बॉलिंग देखें, उनने खाली 9 गेंद कराई हैं, है नहीं? तो वो फर्क साफ दिखा है। हाँ, तो बताइए क्या। हाँ, तो वही चीज़ उन्होंने बोली कि हमारे बॉलर ने भी कोशिश की, मतलब वो बॉलर के परफॉर्मेंस से थोड़े खुश हैं लेकिन कोशिश उन्होंने एफर्ट लगाया। बट बात यही है कि बैटिंग का फ्लॉप शो और रन ज़्यादा बने नहीं थे। 116 रन तो अब क्या ही है, मतलब। और हालांकि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं देख रहा था एक स्टैट कि मुंबई इंडियंस और केकेआर, तो केकेआर का जो अब तक का आईपीएल का इतिहास रहा है, केकेआर का जो लोएस्ट स्कोर है जितना भी, अगर टॉप 10 लोएस्ट स्कोर देखेंगे तो वो मुंबई इंडियंस के ही खिलाफ है। ठीक है, तो उनका सबसे लोएस्ट स्कोर था 67 रन, वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही था, वानखेड़े में ही था। उनका रिकॉर्ड मुंबई के खिलाफ सही नहीं रहता है। हाँ, सही नहीं रहता है। और तो इस तरह से है। और 10 में से 5 ऐसे स्कोर हैं, मतलब 10 लोएस्ट स्कोर देखेंगे केकेआर के तो 5 उनके मुंबई इंडियंस के ही खिलाफ हैं। और आज भी एक तरह से लो स्कोर ही कहेंगे इसको। 116 रन आज के आईपीएल में, जहाँ एक तरफ टीम 250 रन के ऊपर बना रही है और वो भी कई बार सेफ नहीं माना जा रहा। तो 300 की बात हो रही है। 300 की बात हो रही है। एसआरएच ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है पिछले 2 आईपीएल से, तो रन कम थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अजिंक्य रहाणे निराश थे अपने बैट्समैन के परफॉर्मेंस से। और 4 विकेट जब उन्होंने बोला, इस चीज़ को बोला कि 4 विकेट जब आपके पावर प्ले में गिर गए तो फिर वहाँ से वापसी मुश्किल है। हाँ, ठीक है, रहाणे की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, जिनकी पिछले सीजन खूब आलोचना हुई थी और टीम ने भी खराब प्रदर्शन किया। इस आईपीएल की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई और पहली जीत आई अब। तो पांड्या ने क्या बोला, और खासकर मुझे बताइए और दर्शकों को बताइए कि अश्विनी कुमार जो पंजाब से निकल कर आया एक पेसर, उनके बारे में उन्होंने क्या बोला। पहली बात तो हार्दिक पांड्या ने खुशी जताई है कि उनको अपने होम ग्राउंड में, मतलब घर में ये जीत मिली है। और घर में जीतना किसी भी कप्तान के लिए बहुत खुशी वाला रहता है। आपकी होम क्राउड रहती है तो वहाँ पे अगर आप हारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है। तो वो इस बात पे बहुत खुश हैं। उसके अलावा देखिए, मुंबई ने क्या किया है कि वो टैलेंट को खोजने के लिए निकली थी। ठीक है, और उन्होंने टैलेंट को वाकई सामने लेके आए हैं इस बार। और आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने विघ्नेश को लाया और विघ्नेश का हम लोगों ने परफॉर्मेंस, विघ्नेश पुथुर केरला के हैं और कहा जा रहा है कि उनके पिताजी ऑटो रिक्शा चालक हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं और उनको उन्होंने लाया है विघ्नेश को। और आज हमने देखा कि आज एक नया टैलेंट सामने आया है जो कि आते ही अपने पहले आईपीएल मैच में 4 विकेट ले लिया। तो अश्विनी कुमार की 3 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट। तो अश्विनी की बहुत तारीफ की है पांड्या ने बोला कि हम लोग जब वहाँ से मतलब ये एमआई का जो टीम का स्ट्रक्चर है और जिस तरह से हम लोग टैलेंट पूल को खोजते हैं, मतलब स्काउट्स की तारीफ, हाँ, टीम के स्काउट्स की तारीफ की कि हम लोग जिस तरह से खोजते हैं उसमें ये
इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अश्विनी को वहाँ से लेके आने का। और फिर उन्होंने बोला कि अश्विनी जैसा बॉलर जिसके पास मतलब उनके स्विंग और कुछ एक्शन पर रफ्तार है, लेट स्विंग है और बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि आंद्रे रसल का जो विकेट लिया है अश्विनी ने वो काफ़ी निर्णायक था। और उसके अलावा फिर क्विंटन डिकॉक का कैच जिस तरह से पकड़ा है, तो मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है अश्विनी ने, जो भी उसको मौका मिला था उसने कर दिखाया। तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया हार्दिक पांड्या ने कि आंद्रे रसल का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। आंद्रे रसल ओपनर नहीं है, नंबर 3 पे भी नहीं आते हैं, नीचे उतरते हैं, लेकिन आंद्रे रसल कितना महत्वपूर्ण है केकेआर के लिए हमेशा से, हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं। और आंद्रे रसल एक बहुत अहम कड़ी है केकेआर की। तो ये हार्दिक पांड्या जानते थे उनके विकेट की अहमियत, और उसको अश्विनी ने आउट किया। और इस बात का जिक्र हार्दिक पांड्या ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में किया है, सेरेमनी में किया है। और उन्होंने भाई अश्विनी की काफ़ी तारीफ की है। उन्होंने बोला है कि एक फास्ट बॉलर जो इतना मतलब जिसके अंदर इतनी उछाल है, मतलब जो काफ़ी उछाल लिए हुए है, और एक तरह से उनकी बातों से लग रहा है कि काफ़ी हाई होप है, मतलब मुंबई इंडियंस को बहुत उम्मीद है अब अश्विनी से। और जैसा कि मैं अभी पिछले वीडियो में कह रहा था कि मुंबई इंडियंस की ये ताकत थी कि उनके पास ऐसे बॉलर्स थे, लसित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह और मिशेल जॉनसन भी खेले हैं उनके तरफ। बोल्ट अभी ट्रेंट बोल्ट है, तो मिशेल जॉनसन, लसित मलिंगा, बुमराह जैसे जिस टीम के पास बॉलर हो, जो कि शुरुआत में आपका मतलब पावर प्ले में ही विकेट चटका लेते हैं ओपनर्स के, और वो वहीं से मुंबई 5 बार आईपीएल जीतने के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें एक फैक्टर ये बहुत बड़ा है। तो शुरुआती जो 2 मैच थे उसमें मुंबई की जो बॉलिंग थी वो चिंता का विषय बनी हुई थी, मतलब उतने अच्छे वो कमी महसूस हो रही थी। लेकिन अश्विन के आज के परफॉर्मेंस के बाद लग रहा है कि मुंबई को अब उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ट्रेंट बोल्ट है टीम में, ठीक है, लेकिन साथ कोई दे, हाँ साथ उनका कोई दे, तो ये बहुत मतलब और हाँ लेफ्ट हैंड बॉलर मिल गया उनको, बढ़िया बॉलर मिल गया। और देखिए आज एक तरीके से ट्रेंट बोल्ट ने ओपन करी बॉलिंग का स्पेल, लेकिन लीड अटैक किसने किया? अश्विनी कुमार ने। बिल्कुल, अश्विनी कुमार ने किया है। मैच के बाद अश्विनी कुमार ने भी बात करी। कुमार ने बस ये बोला कि वो जिस जगह से आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको लेके वो बहुत एक्साइटेड हैं। 23 साल के हैं वो, और उन्होंने बताया कि उनका पैतृक गाँव मोहाली में मोहाली के पास है। तो इसको लेके अब जाहिर सी बात है कि किसी 23 साल के लड़के को इतना बड़ा मैच, पहला मैच मिलेगा और उसमें वो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे दे, तो वो मतलब एक तरह से भावुक वाली जो खुशी होती है वो उस तरह से वो खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो अपने मतलब गांव वालों को, घर वालों को मतलब हाय हेलो तक भी मतलब हुआ कि वो करना चाहते हैं। उनको बोला वहाँ पे जो मतलब कमेंटेटर थे उन्होंने बोला कि आप हाय हेलो कर दीजिए अपने घर वालों को, तो उन्होंने किया। तो एक खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी कि उन्होंने आज बहुत बड़ा काम किया है। और उनको पूरा भरोसा था कि वो किस तरह से मतलब उनको वो बहुत कॉन्फिडेंट थे अश्विनी कि आज वो बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लग रही है। ठीक है, तो अश्विनी मतलब प्रॉमिसिंग पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच बन गए, वो प्लेयर ऑफ द मैच प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। और जैसे अभी शुभम ने जिक्र किया आंद्रे रसल के विकेट का, जिसने नहीं देखा है बताऊं, वो बॉल अगर आप देखोगे तो लेट स्विंग करती है और बहुत जिप करती है उनकी बॉल। और रसल का ही नहीं, उन्होंने रिंकू सिंह को आउट किया, अजिंक्य रहाणे को आउट किया केकेआर कप्तान, और मनीष पांडे को 19 रन पे उन्होंने आउट किया। और यहाँ पे जाते जाते एक और फैक्ट बता देता हूँ, अश्विनी कुमार तीसरे पेसर हैं आई थिंक 2011 में प्रशांत परमेश्वरन और 2024 में पिछले साल मयंक यादव, जिनको डेब्यू पे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। तो इसके अलावा एक चीज़ और थी कि वो जो मुंबई इंडियंस के ओपनर थे रिकल्टन, तो वो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, तो वो वानखेड़े को लेके बहुत एक्साइटेड थे। तो उन्होंने भी पोस्ट मैच सेरेमनी में वानखेड़े को लेके बातें कही है कि मैं अपने दोस्तों के साथ दक्षिण अफ्रीका में बैठ के वानखेड़े को लेके बातें करता था, बहुत काफ़ी एक्साइटेड था। और आज खेला मैं तो गेंद मतलब मुझे उन्होंने बोला कि बल्ले पे बस गेंद को रखना था, गेंद इधर उधर घूम रही थी, बस मुझे बल्ले को रखना था। और उन्होंने आज बहुत अच्छी पारी खेली है रिकल्टन ने, मतलब रोहित शर्मा के आउट होने 62 रन बनाए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद उन्होंने मतलब ईजिली सुनिश्चित किया कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीते। तो उन्होंने उसकी भी तारीफ की, साथ में उन्होंने सूर्य कुमार यादव की भी तारीफ की है कि सूर्य कुमार यादव जिस तरह से खेलते हैं, वो उनके साथी खिलाड़ी हैं रिकल्टन के क्विंटन डिकॉक। तो बोले कि क्विंटन डिकॉक से मैं उनकी तारीफ करता हूं और जिक्र करता हूं उनके बारे में कि ये आदमी जैसा खेलता है, मतलब सूर्य कुमार यादव जैसा खेलते हैं वैसा मैं तो कभी नहीं खेल सकता, रिकल्टन को ये लगता है। हाँ, और दूसरी चीज़ की
वो मतलब कहते हैं कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ मतलब जिस टीम में मैं खेल रहा हूँ उसी टीम में ये खेल रहा है, ठीक है। तो सूर्य कुमार यादव की भी तारीफ हो गई है और रिकल्टन साउथ अफ्रीकन प्लेयर ने वानखेड़े की भी तारीफ की है। और कुल मिला के मुंबई इंडियंस का मामला आज बहुत खुशनुमा है, जिस तरह से बहुत निराशा थी पिछले मैच के बाद, लेकिन आज उनकी पहली जीत है और उनको एक बढ़िया प्लेयर मिल गया है और बढ़िया मतलब ओपनर भी, मतलब ठीक है रोहित शर्मा नहीं चले लेकिन बाकी दूसरा ओपनर चले हैं, वो भी खुश हैं। तो कुल मिला जुला के खुशी है। बाकी केकेआर के खेमे की तो मैंने बता ही दी। तो भाई बात यही है कि मुंबई को पहली जीत मिली, पॉइंट्स टेबल में टीम ऊपर आई है और किसी भी टूर्नामेंट में पहला मैच जीतना, वो भी 2 मैच हारने के बाद, एक अलग खुशी देता है। और वो भी तब जब एक तरीके से टीम परफॉर्मेंस हो, आपकी टीम सामने वाली टीम को एकदम कम स्कोर में आउट करे और जल्दी चेज़ कर ले, जिससे आपका रन रेट भी बेहतर होता है। तो वही सुमन ने बताया कि हार्दिक पांड्या ने अश्विनी कुमार के बारे में क्या कहा और रियान रिकल्टन ने क्या कहा। ये सभी जानकारी हमारे साथी सोम दे रहे थे। मेरा नाम प्रशांत है और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो? अश्विनी कुमार की अगर आपने बॉलिंग देखी है और एमआई की जो एज अ टीम परफॉर्मेंस होल है उस पर क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके आप बताइए। मेरा नाम प्रशांत है, कैमरे के पीछे वीडियो हमारे साथी शुभम ने शूट किया है। आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए।